अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने जॉइंट लेस ली है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 34 इंच है। लेस का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चौड़ी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि पट्टी हमने बिल्कुल सीधी ली है, कोई ओरेब वगैरह इसमें नहीं है। अब पट्टी को डबल फोल्ड में हमने लेस के नीचे वाली साइड पे सेट करके रखा है। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब लेस का जो साइड वाली पट्टी है ना, सिर्फ उसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि सेंटर वाला जो डिज़ाइन है उसके ऊपर सिलाई को नहीं चलाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो स्लिट रेडी होगा ना वो 17 इंच होगा, यानी कि पट्टी हमारी डबल फोल्ड में रहेगी। अब यहाँ पर हमने ये जो सिलाई लगाई है इस पट्टी को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे डबल फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर इस तरह से हमें किनारे की सिलाई लगाना होगी। यहाँ पर मैं कोई बुकरम वगैरह वाली पट्टी नहीं लगा रही। आज मैं बिल्कुल सिंपल सी पट्टियों के साथ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा जो नेक का डिज़ाइन है वो शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों के लिए बनाने में आसानी हो। आप इस तरह की पट्टी लेकर भी अपने नेक डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि टोटली जो पट्टी है ना उसको हमने ऊपर वाली साइड पर फोल्ड किया और इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई को चला लिया है। अब हमने एक साइड की पट्टी तो लगा ली है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी को भी इसी तरह से लगाना है, यानी कि दोनों साइड पे हमारी पट्टी सिर्फ इतनी शो होगी जितनी के एक पाइपिंग के जितनी शो होती है। ठीक है, और सिलाई हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है। सिलाई दोनों साइड से हमारी पट्टी काफ़ी ज़्यादा नीट रेडी हुई है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। सेंटर में हल्का सा एक निशान लगा लेंगे। पहले एक साइड से इस तरह से इसको सेट करेंगे और सेंटर में जो निशान लगाया है उसके मुताबिक इस तरह से पट्टी को दूसरी साइड पे सेट करते हुए यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। जब हम पट्टी को आयरन करेंगे तो हमारी पट्टी इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। चाहे तो इसकी नीचे वाली साइड पे आप ग्लू भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैं ज़्यादा सिलाइयाँ जो है ना वो नहीं लगाना चाहती, ठीक है, पट्टी की आपको सामने चौड़ाई आधे इंच से भी कम है, तो मैं इस तरह से ग्लू लगा लूँगी, यानी कि मैं अपना टोटली डिज़ाइन जो है ना एक ही सिलाई में कवर करूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप सिलाई के साथ भी ये लेस लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया और इस तरह से पट्टी की तीनों साइड पे अच्छे से फैब्रिक ग्लू को लगा दिया है। अब लेस की जो सीधी साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है, यानी कि हमारी पट्टी की सीधी साइड भी नीचे की तरफ है तो लेस की भी सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर लेस का जो एक्स्ट्रा दबाव होगा ना उसको इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सेट करते जाएंगे, सिर्फ हम डिज़ाइन को शो करेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमारे कोने होंगे यहाँ पर हमने कट लगाने हैं, यानी कि हम लेस को फोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम लेस को इस तरह से सेट कर रहे हो तो हमारी लेस बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि तीनों साइड पर मैंने लेस की जो साइड वाली पट्टी है ना सिर्फ उसको कट किया है, लेस में पूरी लेस में कट नहीं लगाए। अब यहाँ पर लेस हमारी अच्छे से लग गई है। यहाँ पर हम इस पट्टी को आयरन कर लेंगे तो हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। पट्टी हमारी रेडी है। अब हमने यहाँ पर चौकोर शेप फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई भी सेम है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप बना ली है। अब इस ट्रायंगल को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। यहाँ पर इसके ऊपर हमने सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर तकरीबन जो 5 से 6 डिज़ाइन है ना उस ट्रायंगल वाले डिज़ाइन को इसी तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई चलाते हुए अच्छे से रेडी कर लिया है। इसके साथ आज हम बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा बहुत ही प्यारा सा जो स्लिट है वो रेडी करेंगे। तो एक के बाद एक डिज़ाइन को मैं इसी तरह से सेट करती जाऊंगी और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाती जाऊंगी। अब टोटली डिज़ाइन के ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस डिज़ाइन को इस तरह से अच्छे से नीट करना है और इसके जो भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर बाकी का डिज़ाइन भी इसी तरह से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर डबल फोल्ड में हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 9.5 इंच है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर
5 इंच है, यानी कि डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब हमने अपने नेक का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मेरे नेक की टोटल चौड़ाई 3.5 इंच है। 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई में निशान लगाया है। नेक की लंबाई का पहला साइज़ 4.5 इंच है। अब नीचे वाली साइड पर भी हमने सेम मार्जिन लेना है, यानी कि 3.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल चौकोर शेप जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आप ना इस तरह से हल्के हल्के से डॉट्स लगाएं। जहाँ पर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो इस तरह से उसको डार्क कर लें। तो आप देख सकते हैं नेक की राउंड शेप जो है बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर स्लिट का साइज़ लेना है, तो स्लिट की टोटल लंबाई मैं 2.5 इंच रखूँगी, यानी कि टोटल नेक हमारा 7 इंच का होगा। 2.5 इंच हमने स्लिट की लंबाई रखी है। अब हमने स्लिट की चौड़ाई यहाँ पर डबल फोल्ड में 1.5 इंच का इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे तो तकरीबन 0.25 इंच हमारे पास ना ये मार्जिन आ जाता है। ठीक है, तो अभी इसी मार्जिन के मुताबिक हमने एक निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को इस तरह से वी शेप में आपस में मिलाते हुए बिल्कुल एक वी शेप जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड वी शेप नेक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो मैं तकरीबन 0.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेती हूँ। तो एक ही साइज़ में हमने जो अपना नेक है उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर जो हमारा नेक है वो अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। डॉट्स लगाए थे उसको हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। आज मैं इस नेक को लगाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब सेम जिस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ किया था उसके मुताबिक यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी राउंड वी शेप जो है वो हमारे पास नेक आ गया है। अब हमने इसको शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ही आयरन की मदद से पेस्ट किया है। अब यहाँ राउंड वाला जो हमारा नेक होगा ना उसमें हमने बिल्कुल साथ साथ रखते हुए ना बुकरम के बिल्कुल साथ साथ रखते हुए कट करना है। अब जो वी शेप है यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच मार्जिन छोड़ना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ना मैं नेक को अलहदा फैब्रिक पर भी लगा सकती थी, लेकिन खद्दर का फैब्रिक है बहुत मोटा हो जाता है, तो इस तरह से ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। खद्दर का फैब्रिक है तो उसको आप आयरन कर लें, कॉटन का या कोई भी फैब्रिक हो तो उसको आप अच्छे से आयरन कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्की सी इस तरह से ना ग्लू स्टिक लगा दी है। अब ग्लू स्टिक लगा के इसको आयरन करेंगे। टोटली जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको आपने हाथों की मदद से इस तरह से जैसे मैं सेट कर रही हूँ ना अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। इससे फैब्रिक ज़्यादा मोटा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है खद्दर का फैब्रिक पहले ही काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। तो अगर हम इसके ऊपर नेक बना कर रेडी करते हैं तो ये और भी हैवी हो जाएगा। तो ये मेरे लिए सबसे आसान तरीका था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब पट्टी को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए तकरीबन आधा से 0.25 इंच पट्टी को बढ़ा के लगाया है, और यहाँ पर पट्टी की एक साइड पे इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लिया है। स्लिट आप देख सकते हैं पट्टी हमारी टोटल जो है 17 इंच है। अगर आप स्लिट की लंबाई कम रखना चाहते हैं तो आप अपनी लेस की लंबाई 30 इंच भी ले सकते हैं, यानी कि जिस हिसाब से आप अपना स्लिट बनाना चाहते हैं ना उतनी लंबाई आपने कम कर लेनी है, कोई मसला नहीं है। स्लिट का साइज़ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाया था उसको लगाना है। तकरीबन 2.5 से 3 इंच स्लिट पे हमने सिंपल सिलाई चला ली है। अब एक के बाद एक डिज़ाइन को इस तरह से रखते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। सेंटर मार्जिन तकरीबन हमारा 1 इंच रहेगा, और बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी हम इसी तरह से अच्छे से स्टिच करके इसके ऊपर सिलाई को चला लेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमने स्लिट की सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो वी शेप की सिलाई है तो यहाँ पर आपको पता है कि हमने ये जो पट्टियाँ ली थी इसमें किसी किस्म का कोई बुकरम वगैरह नहीं लगाया और ना ही लेस के नीचे बुकरम को लगाया है। तो इस पट्टी को हम जिस तरह से वी शेप में सेट करेंगे ना इजीली सेट हो जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट पट्टी है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने सेम इसी तरह से इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इसको मैंने आयरन कर लिया है। डिज़ाइन हमारा जिस तरह से हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चला लेना है। तो डिज़ाइन की नफासत आप चेक कर सकते हैं।
सेम इसी तरह से यहाँ पर हम इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। तो यहाँ पर ये स्लिट हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने ये देखें बैक साइड पे जो भी पट्टियों का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब हम फैब्रिक वगैरह को धोते हैं तो वी शेप में जो हमारा बुकरम होगा वो निकल जाएगा और स्लिट हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब हमने ऊपर वाली साइड पे बुकरम को इसलिए लगाया था ताकि थोड़ा सा हार्ड हो और मतलब जब हम पाइपिंग वगैरह लगा रहे होते हैं ना तो नेक खुल जाता है, तो इस तरह से हमारा नेक खुलेगा नहीं। अब यहाँ पर लेस ली है मैंने और लेस की इस तरह से साइड वाली पट्टी पे बिल्कुल छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इस तरह से जब हम लेस को राउंड में घुमाएंगे तो हमारी लेस बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। यहाँ पर आप अपनी लेस का जो डिज़ाइन है वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से आजकल लेसेस के डिज़ाइन हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो जो आपको डिज़ाइन पसंद हो उस डिज़ाइन को आप इसी तरह से जो तरीका मैंने बताया है, आपने यहाँ पर सॉफ्ट लेस का इस्तेमाल करना है, हार्ड लेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। डिज़ाइन चाहे कोई भी हो लेकिन लेस जो हो ना वो सॉफ्ट होनी चाहिए। अब सेम इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के हाथ से हमने लेस को घुमाते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पूरे राउंड में अच्छे से अपनी सिलाई को चला लिया है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है और ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। लेस हमारी राउंड में बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब हमने इसमें पाइपिंग को लगाना है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल ओरेब पट्टी लेनी है। पट्टी की चौड़ाई आप देख सकते हैं 1 इंच 2 पॉइंट है। पहले एक साइड से पट्टी को फोल्ड किया है, फिर दूसरी साइड से इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड कर दिया है। जब आप ओरेब पट्टी लेंगे तो ये राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाती है। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से हमने लेस में सेट किया है। यहाँ पर जब आप पट्टी लगा रहे होते हैं तो जिन मेरी बहनों को मुश्किल होती है उनको मैं ये बताऊँगी कि यहाँ पर पट्टी को हल्के हाथ से सेट करें, ठीक है। दोनों हाथों को चेक किया करें कि मैं किस तरह से अपनी पट्टी को सेट कर रही हूँ। सेम इसी तरह से अगर आप अपनी पट्टी को सेट करेंगे तो आपकी पट्टी भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर आप पट्टी को खींचते हैं तो इसमें झोल आता है, ठीक है। अगर आप नहीं खींचेंगे, अपने सॉफ्ट हाथों से पट्टी को लगाएंगे तो पट्टी बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरती से लगेगी और आपका नेक भी इसी तरह से बनेगा जैसे मेरा रेडी हुआ है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने कट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने अभी तक आयरन भी नहीं किया और इसकी नफासत आप चेक कर लें। इसके ऊपर बिल्कुल दोनों साइड पे एक जैसी सिलाई को मैंने चलाया है। यहाँ पर इसमें कोई झोल, कोई सलवट या किसी किस्म का कोई, बिल्कुल नीट अच्छे से हमारी जो पट्टी है वो लग गई है। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन को इस तरह से हमने सेट करना है और इसमें छोटे छोटे से पल्स लगाने हैं। मैंने इस तरह से इस डिज़ाइन को सेट किया है और इसमें छोटे छोटे से पल्स लगा दिए हैं। अब बाकी के जो डिज़ाइन हैं आपने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा डिज़ाइन है, बनाने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देता है। ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है। तो टोटली डिज़ाइन यहाँ पर नेक का हमारा रेडी हो चुका है, आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा डिज़ाइन है। उम्मीद है कि आपको आज का ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा और मेरे बनाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।